सलाम वालेकुम आकिल भाई। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आकिल भाई, मुसलसल हमारी वीडियोस में इन्वर्टर के भी प्राइस नीचे आ रहे हैं, सोलर पैनल के भी आ रहे हैं। बहुत से व्यूअर्स हमारे पूछते हैं कि एक पैनल पे क्या क्या चला सकते हैं, दो पैनल पे क्या क्या चल जाएगा। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कि आप कम से कम खर्च में सोलर सिस्टम कैसे लगा सकते हैं और किस किस तरह से सोलर सिस्टम लगता है जिसमें आप 2-4 पंखे चला सकें। सही। तो प्राइसेस की से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि सोलर की प्राइस दिन ब दिन नीचे आती जा रही है और हर हफ्ते कोई 50 पैसे कम हो जाते हैं। मुसलसल कमी का रुझान है, ठीक, लेकिन सोलर लगाने वालों को नुकसान इसलिए नहीं है कि बिजली का बिल ज्यादा बचता है, सोलर का रेट कम नीचे आता है ऑन एवरेज। अच्छा, इसके अलावा हम बात इन्वर्टर जो है उसका भी कंपनी में क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल है और प्राइसेस उसकी भी काफी डाउन है। बैटरीज की प्राइसेस भी मुसलसल कम होती जा रही हैं। ठीक, ये बैटरीज कम से कम लेने का मौसम नहीं है। अगर हम 15-20 सितंबर के बाद जो कंपनी से नया स्टॉक आएगा तो अच्छे रेट से आएगा। सही। और बाकी छोटे सिस्टम के वाले से आपने कहा तो हम स्टार्ट करेंगे 1.2 किलोवाट के इन्वर्क्स के सिस्टम से। पहले भी कई वीडियोस में दिखा चुके हैं जी। 65,000 रुपए इसकी मौजूदा कीमत है। इस पे आप 2 से 3 पैनल लगा सकते हैं, 2000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं और इस पे जो है आप लोड चला सकते हैं 1200 वाट का। सही। अच्छा, 1200 वाट का लोड किस चीज से मिलके बनता है, आज हम आपको ये भी चार्ट वीडियो में शेयर कर देते हैं। हमारा नॉर्मल पंखा 100 वाट लेता है, एसी-डीसी पंखा 50 वाट लेता है। इसके अलावा हमारी एलईडी कोई 50-100 वाट लेती है और कैमरे कहीं लगे हुए हैं तो 10-20 वाट कैमरे लेते हैं और वॉशिंग मशीन 200-300 वाट लेती है। इन्वर्टर फ्रिज 200-300 वाट लेता है। तो ये सारा लोड हम 1.2 किलोवाट के सिस्टम पे चला सकते हैं। अच्छा, ये इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट का सिस्टम है जी। अच्छा, 65,000 रुपए इस इन्वर्टर की प्राइस है। 2 साल की इसकी कंपनी वारंटी है। इसके साथ आप बैटरी लगाएंगे, कम से कम 35-40 हजार रुपए की बैटरी लगेगी जो कि एक रीजनेबल बैकअप देगी 150 एम्पेयर की। ये हो जाएगा 1,05,000 रुपए। सही। फिर हमारे इस पे 2 पैनल आप एटलीस्ट लगाएंगे। राउंड फिगर अगर हम 20,000 का पैनल लेते हैं तो 1,45,000। फिर हमने स्टैंड लगाया 1,50,000। वायरिंग एंड मटेरियल मिला के 1,80,000 तक का आपको सिस्टम पड़ेगा। 1,80,000 इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट का सिस्टम। ऑन एवरेज एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, 2 लाख का भी हो सकता है आपके घर में, 170 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वायरिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट। ठीक। अच्छा, तो बहरहाल ये सिस्टम भी हजारों से लाखों में आ जाता है, हजारों तक नहीं रहता क्योंकि इन्वर्टर की प्राइस ज्यादा है। इस पे आप क्या क्या चला सकते हैं, 3 से 4 पंखे, लाइटें। अच्छा, इस सिस्टम को लगाने का फायदा क्या होता है कि हमारी 220 वोल्ट की चीजें चलाता है जो हमारे घर में नॉर्मल पंखे लगे हुए हैं। कि आम तासुर जब एक आदमी जो पहली मर्तबा सोलर की मालूमात कर रहा हो उसका एक ये भी सवाल होता है कि जी मेरे घर में जो चीजें लगी हैं वही चलेंगी या कोई नया ही निजाम आएगा सोलर से। तो अगर हम इन्वर्टर लगाते हैं तो जैसे आपका घर में सारी चीजें लगी हुई वैसे ही लगी रहेंगी और आपका जो घर में मेन डीबी बॉक्स है जहाँ ब्रेकर्स लगे हुए हैं उसके साथ इन्वर्टर लगेगा और वहां से आपके सारे घर की लाइनें हम दे देंगे, जो लोड इस पे डालना है वो डल जाएगा। तो बहुत आसान साफ सुथरा काम होता है इन्वर्टर के साथ। और दूसरी बात, वो चीजें चलती हैं जो आपके घर में मौजूद है, जिसमें खास तौर पे फ्रिज है। अब फ्रिज 12 वोल्ट, फ्रिज को 220 वोल्ट वाली सप्लाई चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाली, जो कि इन्वर्टर देता है। वॉशिंग मशीन भी इसी पे चलती है जी। अगर हम मजीद कम बजट पे आना चाहें तो इन्वर्क्स का ये एक्सट्रॉन X1200 सोलर इन्वर्टर है। अब ये मॉडिफाइड साइन वेव है। 1 साल की इसकी कंपनी वारंटी है। वेरॉन की वारंटी 2 साल है, इसकी वारंटी 1 साल है। ये 900 वाट्स का इन्वर्टर है, 600 वाट्स की पैनल सपोर्ट है। यानी आप इस पे कंपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक एक पैनल लगा सकते हैं। 550 वाट का, 580 वाट का आपने एक पैनल लगा लिया जी। तो अब आप 2 से 3 पंखे इस पे चला सकते हैं। लाइट लोड यानी 2 पंखे, 4 लाइटें, अगर कोई एलईडी वगैरह चला ली तो ये लोड आप इस पे सुबह से शाम चला सकते हैं। ठीक हो गया। और इन दोनों की टेक्नोलॉजी में फर्क ये है कि ये इन्वर्टर बैटरी चार्ज करता है, बैटरी से आउटपुट देता है। ये बैटरी चार्जर है बेसिकली। ठीक है। और ये इन्वर्टर जो है डायरेक्ट आपका लोड चलाता है, इजाफी बिजली से बैटरी चार्ज करता है। ठीक है। ये जो है सिंक होता है। बहरहाल उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है। ये वाला सिस्टम लगाने की सूरत में 40,000 का इन्वर्टर आपने लगाया, एक पैनल 35,500 इसकी प्राइस है। ठीक। एक पैनल लगाया 55,000, आपने एक बैटरी लगाई 30,000 तक की, 86,000, 1,10,000 में आपका सिस्टम बन जाएगा। उसमें आप 2 से 3 पंखे, एलईडी टीवी, कोई छोटी मोटी मशीन जो है
मतलब 220 वोल्ट वाली सप्लाई की चीजें चला सकते हैं, घर में कोई तब्दीली नहीं करनी। ठीक हो गया। लाख रुपए के आसपास आपका सिस्टम बनता है, जो हमने आपको कैलकुलेशन दी है। ठीक है। इस महंगाई के दौर में कम बजट में महंगी बिजली से जान छूट जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा लोड शेडिंग भी है, क्योंकि लोड शेडिंग सूरत में जो यूपीएस लगाते हैं वो के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग ज्यादा लेता है जी। तो तीसरा सिस्टम होता है डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम में चार्ज कंट्रोलर लगता है। सही। तो इस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पंखे तब्दील होते हैं। आपके अगर नॉर्मल पंखे लगे हुए हैं तो आप एसी डीसी पंखे या एसी डीसी पंखे आप लगाएंगे, डीसी बल्ब लगाएंगे जी, तो उसमें क्या होगा, आपका बजट जो है वो लाख रुपए से नीचे आ जाएगा। एक आपने पैनल लेना है 580 वॉट का, जिसकी कीमत अभी 18,000 है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा ये चार्जर है, ये चार्जर जो है 12,000 रुपए का है। 18, 12, 30,000 रुपए में आपका चार्जर और पैनल आ गया। फिर आपने बैटरी लेनी है 25-30,000 रुपए की, 30 और 30 60, सही 60,000 हो गया। और दो पंखे लेने 80,000, बहरहाल उसमें भी लाख रुपए उसमें भी खर्च होने। बहरहाल डीसी सिस्टम में ये फायदा होता है जी कि आपका जो है ना एसी डीसी पंखे की हम बात करें तो 220 वोल्ट पे वो ज्यादा सप्लाई लेता है, डीसी पे कम सप्लाई लेता है 12 वोल्ट पे। सही। तो वो 36 वॉट तक तकरीबन लेता है, आपको जो है ज्यादा बैकअप मिल जाता है। ठीक है। डीसी सिस्टम बहरहाल एक अच्छा सिस्टम है अगर आप कम बजट में रहना चाहते हैं, लेकिन 2 से 3 पंखों के लिए फीजिबल है। बेहतर। अगर आप लिमिटेड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो डीसी सिस्टम लगाएं। अगर आप चाहते हैं जी मैं बड़ा सिस्टम लगाऊं तो फिर डीसी सिस्टम इतना फीजिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें हर अप्लायंस पे बैटरी से अलग वायर जाती है। 2 पंखे हैं तो 2 वायर बैटरी से, एक वायर एक पंखे पे, दूसरी वायर दूसरे पंखे पे। और उसमें बैटरी जरूरी इसलिए होती है क्योंकि सोलर के जो वोल्टेज होते हैं अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे हम अगर छोटा पैनल एक लगा दें 150 वॉट का पंखे के साथ जी, जब धूप तेज होगी पंखा तेज चलेगा, धूप हल्की होगी पंखा हल्का चलेगा। इससे पंखा खराब भी हो जाता है और परफॉर्मेंस भी सही नहीं रहती। ज्यादा वोल्ट आएंगे जल जाएगा। तो उसके लिए बैटरी लगाई जाती है कि जी बैटरी चार्ज करे पैनल, और चार्ज कंट्रोलर बैटरी के लिए होता है कि बैटरी की ओवर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से बचाए। बैटरी आउटपुट स्टेबल देती है 12 वोल्ट का, जिससे आपका पंखा, लाइटें या कोई चीज चलती है। बिल्कुल। तो आप उस पर चला सकते हैं। एक पैनल लगाएं या एक छोटा पैनल भी लगाएं, PWM चार्जर लगाएं तो 30-40 हजार में एक पंखा एक लाइट चल जाता है। 2,000 रुपए तक का चार्जर आता है PWM का, इसी तरह का चार्जर होता है छोटे साइज का। ठीक है। एक आपने 150 वॉट का पैनल लगाया, एक आपने पंखा लिया एसी डीसी अगर लगा हुआ है तो और अच्छी बात है। बैटरी आपने को 50 एम्पेयर की ले ली तो 30-40 हजार रुपए में आप एक पंखा एक लाइट सुबह से शाम तक रात में 4-6 घंटे चल जाता है। उस पर तकरीबन 12 से 18 घंटे का सॉल्यूशन हो जाता है। बाकी जब लाइट उसके अलावा आपके इलेक्ट्रिक पे पंखा चला लें, बैटरी बड़ी लगा लें तो 24 घंटे भी चला सकते। सही। मतलब हमें 2 पंखे 2 लाइटें अगर चलाने हो 24 घंटे सोलर पे जी तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख का खर्चा होगा। आपके इलेक्ट्रिक बंद करें, वो 2 पंखे लाइटें 24 घंटे सोलर पे चलेंगे। अच्छा, तो वो इस तरह जो है वो आप चला सकते हैं। बाकी अगर फ्रिज वगैरह जो है वो तो आपका या तो इन्वर्टर के साथ चलेगा या आपका के इलेक्ट्रिक पे चलेगा। सही। तो ये छोटे सिस्टम की मालूमात थी। छोटे सिस्टम से मुराद जिसपे आप कम लोड चलाते हैं 2 से 3 पंखे। सही। बहुत अच्छी तरह अखिल भाई हमारे व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन दी, कम बजट में बेहतरीन हल निकाला आपने। तो व्यूअर्स को चाहिए कि इससे पूरा फायदा उठाएं और जल्द से जल्द सोलर पैनल लगवाएं। सोलर पैनल आपके पास कौन कौन से हैं और उसके प्राइसेस क्या चल रही है? इस वक्त हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है बाइफेशियल सोलर पैनल्स का, एन टाइप बाइफेशियल, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। स्टॉक में अवेलेबल है जिनको का 585 वॉट्स का एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल, जिसकी प्राइस है 30 रुपए 50 पैसे पर वॉट। 30 रुपए 50। 30.5 तकरीबन 17,500 के आसपास ये एक पैनल बनता है। ठीक। वही पैनल है जो कि कुछ अरसे पहले 60,000 70,000 तक जिसकी प्राइस थी, उस वक्त भी लोगों ने लगाया क्योंकि बिजली से वो परेशान थे। अब तो बिल्कुल उन रेटों के हिसाब से लें तो मुफ्त के दाम पैनल मिल रहे हैं। ऐसा ही है। बाकी इन्वर्टर की और बैटरीज की बात करें तो उनके रेट जो है पिछले साल 1.5 साल में बढ़े नहीं है जी। ज्यादा कंपनियों ने इतने रेट नहीं बढ़ाए, ऑलरेडी बहुत बढ़ गए थे 2022 में रेट। ठीक। तो पैनल का रेट तो उसके बाद से धड़ाम से नीचा है और इन्वर्टर बैटरीज के रेट जो है वो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ ही रहे। सही। ज्यादा बढ़े नहीं। वक्ती सीजन में ऊपर नीचे होना वो अलग बात है, बेस रेट जो है वो इतना नहीं बढ़ा। ठीक। और बाकी अगर हम बकरीद के बाद से बात करें तो पहले बरसात हुई, फिर माल की बरसात हुई। सही। तो अब माल की बरसात ऑफर में जो है वो रेट कम से कम ऑफर हो रहे हैं और कंपनी बहुत सारी कंपनी जो है वो स्कीम्स और डिस्काउंट्स ऑफर करनी है जो कि हम आगे अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। सही है। आखिर में एक सवाल ये था कि टॉल ट्यूबलर बैटरी की प्राइसेस काफी डाउन होती चली आ रही है मार्केट में और लोग ज्यादातर लिथियम बैटरी पे डिपेंड कर रहे हैं।
तो इसमें क्या फायदा क्या है और नुकसान क्या है? देखिए, टॉल ट्यूबुलर बैटरी जो है नॉर्मल बैटरी के मुकाबले में ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी होती है जी। पानी गाड़ी की बैटरी या नॉर्मल बैटरी के मुकाबले में। ठीक। तो वो सोलर के लिए फीजेबल है, अच्छी बैटरी है, लेकिन अब उसका दौर गुजर गया क्योंकि अब नई से नई चीजें आ रही हैं। लिथियम बैटरी पहले जो है वो रेंज से बाहर थी कस्टमर के जी। अब ट्यूबुलर बैटरी के महंगा होने और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की वजह से पैसों में फर्क कम रह गया है और फीचर्स में फर्क बहुत ज्यादा है। तो ट्यूबुलर बैटरीज की कंपनी ने वारंटी भी कम कर दी 2 साल पहले तक, अप्रैल 2023 जी। आज से 1.5 साल 1.25 साल पहले तक तकरीबन 1 साल बैटरी होती थी, 1 साल की वारंटी होती थी ट्यूबुलर बैटरी की। तो अप्रैल 2023 में उन्होंने जो है नोटिफिकेशन सारी कंपनी ने दिया कि 6 महीने वारंटी होगी। सही। अब एक बैटरी की वारंटी 6 माह है, एक बैटरी की वारंटी 5 साल है, 10 गुना का फर्क है। पैसों में अगर 2 गुना का भी फर्क है तो जो जिसके पास बजट हो एक दफा ज्यादा पैसे खर्च करने का, वो कभी भी ट्यूबुलर बैटरी नहीं खरीदेगा जी। जो लिथियम बैटरी की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसकी वो प्योरली सोलर की बैटरी है। ठीक। 1 घंटे में चार्ज डिस्चार्ज होती है, ट्यूबुलर बैटरी कम से कम 5 घंटे में चार्ज होती है और डिस्चार्ज भी 5 घंटे में ही करना है उसको आपने। बिल्कुल। तो अगर हम ट्यूबुलर बैटरी की स्पेसिफिकेशंस को पढ़ें तो वो कहते हैं जी 1800 साइकिल है जी। 1800 साइकिल का मतलब बैटरी 5 साल चलेगी। अच्छा। यानी रोजाना एक दफा चार्ज और डिस्चार्ज हो तो 1 साइकिल यूज होगा। सही। लेकिन वो किस तरह है कि वो 20 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो, एट 20 आवर्स लिखा होता है ट्यूबुलर बैटरी पे जी। तो 20 घंटे में प्रैक्टिकली बैटरी कहाँ डिस्चार्ज होती है? 2-4 घंटे में बैटरी से जो है पूरी जान निकाल लेते हैं लोड चला के, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा उस पर स्टडी की नहीं है। और प्रैक्टिकली 20 घंटे में कौन बैटरी का बैकअप लेगा? तो हम इतनी सारी बैटरियां लगाएं कि हम उससे थोड़ा थोड़ा करके बैकअप ले। तो लिथियम बैटरी अब मजीद जो है वो जो हमने सुना है सिर्फ मजीद, बहरहाल ये तो यूट्यूब की न्यूज है, हमें कंपनीज की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई कि जी चाइना में बैटरियां सस्ती हो रही हैं, हमें इफेक्ट पता लगेगा तो देखेंगे। बहरहाल जो बैटरियां पहले 3.5 लाख से ऊपर थी और तकरीबन 50,000 पर बैटरी कम हुआ है। पाइलॉन टेक की बात करें 4.5 लाख से ऊपर थी, अभी कोई 4,10,000 15,000 पे आ गई है। और बाकी बैटरियां भी जो 3.5 लाख से ऊपर थी वो अब 3.25 लाख और उससे कम में आ गई, कुछ कम पैसों में हुई है। सही। अब पीछे से रेट कम हुआ है या स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्राइस कम हुई है, इसका मुझे कंफर्म आइडिया बहरहाल नहीं है, लेकिन प्राइस कमी की तरफ है। वो तो सारी सोलर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं सब में ऐसा ही है कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। जी जी। तो बहरहाल ट्यूबुलर लिथियम का अगर मुआवजा किया जाए तो सिर्फ लिथियम में एक इशू ये है कि पैसे ज्यादा लगाने पड़ते हैं जी। 100 एम्पेयर की बैटरी 3.25 लाख की है, 200 एम्पेयर की बैटरी 4.5 लाख की पड़ेगी, 6.5 लाख की। लेकिन एक दफा आपने ये लगा ली तो फिर ट्यूबुलर वाले भूल जाए। अखिल भाई, आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। कम बजट में ज्यादा महंगी बिजली से जान छूट सकती है। तो अब बताइए कि इन्वर्टर के हवाले से अगर बात करें तो उसके प्राइसेस क्या चल रहे हैं? इन्वर्टर्स का हमारे पास स्टॉक है, उनकी क्या प्राइसेस है हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इन्वर्टेक्स के नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर से, जो कि IP65 रेटिंग में है। ठीक, पाकिस्तान की सबसे टॉप सीरीज है इन्वर्टेक्स की नाइट्रॉक्स सीरीज। सही। अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें, हाइब्रिड इन्वर्टर क्या होता है? जो कि बैटरी बैकअप को भी सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। क्योंकि नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट सिंगल फेज है तो इस पे आप नेट मीटरिंग कुछ शहरों में करवा सकते हैं जी। और जहां 3 फेज की रिक्वायरमेंट है वहां इस पे आप नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको विद बैटरी बैकअप कोई सिस्टम लगाना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इन्वर्टेक्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट होनी चाहिए। ठीक, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह इसका कंप्लेन फ्री होना है। तकरीबन कंप्लेन इस सीरीज में ना होने के बराबर है और रेशो बहुत कम है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 8000 वाट की पैनल सपोर्ट है आपको, जितना बहुत पावरफुल इन्वर्टर है। और पाकिस्तान में किसी भी कंपनी की प्रायोरिटी जो है वो हमेशा इन्वर्टेक्स का नाइट्रॉक्स ही होती है। जितनी इंस्टॉलेशन कंपनी है, जैसे हम भी सिस्टम लगाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कस्टमर IP65 इन्वर्टर ले। IP65 इन्वर्टर में नाइट्रॉक्स टॉप ऑफ द लाइन है, इसके अलावा और कंपनीज के भी आते हैं। तो IP65 इन्वर्टर प्रेफर कर, अगर आपका इंस्टॉलर आपको कह रहा है कि जी एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर बाजार में 1,80,000 90,000 2 लाख 2.25 लाख का मिलता है जी। तो अगर आपका इंस्टॉलर आपको कह रहा है भाई 2.25 लाख की जगह 3.5 लाख वाली चीज लो, क्योंकि IP65 3 लाख के मिनिमम शुरू होता है। सही। IP21 1.5 लाख से शुरू हो जाता है इन्वर्टर्स। ठीक है, 6 किलोवाट की हम बात करें तो अगर वो कह रहा है जी 2 लाख की जगह 3 लाख वाली चीज ले लो
जो इन्वेक्स नाइट्रॉक्स की इसमें 3,55,000 रुपए का इन्वर्टर है जी, तो वो सेलमैन ही नहीं दिखा रहा होता आपके साथ, उसे अपना जहन का सुकून चाहिए कि भाई अच्छी चीज एक दफा लगेगी तो आप भी सुकून में रहेंगे, कल को आप हमारे पास भी जो है ना हम भी कम कंप्लेन करेंगे। ठीक, तो एक दफा अगर बजट हो, क्योंकि बहुत सारी दफा हम IP65 इन्वर्टर इसलिए भी नहीं लगाते कस्टमर कि उनको उसकी जो है सही फायदों से आइडिया नहीं होता सही फायदे का। ठीक, तो IP65 इन्वर्टर की 5 साल वारंटी है जी, IP21 की 1 से 2 साल वारंटी होती है। ठीक है, वारंटी कितनी होती है देखें, पार्ट्स की वारंटी 2 साल की खत्म हो गई जी, उसके बाद कोई इन्वर्टर खराब होता है कंपनी 10 से 15,000 आपसे चार्ज करती है, सही, ऑन एवरेज इतना खर्चा हो जाता है। बिल्कुल, तो अगर 4 दफा आपका इन्वर्टर 5 साल में खराब हो 4 दफा तो 60,000 रुपए तो आपने कंप्लेन में दे दिए कंपनी को, वारंटी पीरियड के बाद की बात कर रहा हूँ। तो इसकी तो वारंटी 5 साल है, 5 साल तक कोई भी खराबी हो कंपनी देनी है। कितने वक्त कितनी दफा यानी कि जी, कोई लिमिट नहीं होती। 5, 10, 15, 20 जितनी दफा भी खराब इतनी होगी। दफा होता नहीं है, लेकिन लिमिट कंपनी की तरफ से कोई नहीं है, 10 दफा खराब हो कंपनी 10 दफा चेंज कर देगी। ठीक है, तो वो जो बात की आफ्टर सेल्स की कॉस्ट है वो आपकी इसमें सेव होती है। सही, इसके अलावा भी इसका जो MPPT होता है इसमें जो फीचर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर है, जी, कंप्लेन फ्री है, ह्यूमिडिटी वगैरह से इस पे ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता। सही, तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि आपने नाइट्रॉक्स लगा लिया तो कभी खराब नहीं होगा, जी, खराब हो भी सकता है, सही, लेकिन कंप्लेन रेशो बहुत कम है, सेटिस्फाइड कस्टमर ज्यादा है। ठीक, तो अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है जी, तो IP65 इन्वर्टर ही लगाएं ताकि जो है वो आप भी सहूलत में रहें और हम आपके घर में सिस्टम लगा के हम भी सहूलत में रहें। सही, इन्वर्टर की प्राइसेस की हम बात करेंगे जी। तो इन्वेक्स का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। ये इन्वेक्स की यूकॉन सीरीज है, यूकॉन 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसकी प्राइस है 1,47,500 रुपीज। 3.5 किलोवाट का यानी 3500 वाट का ये इन्वर्टर है, 24 वोल्ट यानी 2 बैटरियां आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक। 5 साल की कंपनी वारंटी है, 2 इयर्स प्रोडक्ट, 3 इयर्स सर्विस। सही, बगैर बैटरी के भी काम करता है, लेकिन बगैर बैटरी के जनरेशन एक लिमिट में होती है। जी। बैटरी के साथ ये फुल फंक्शंस के साथ काम करता है। सही। इसकी प्राइस है सर 1,47,500 रुपए। इस पे आप क्या चला सकते हैं? 1 टन का इन्वर्टर, AC, एक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, घर के पंखे, लाइटें सही। और बाकी लोड। सही, तो फिर ये 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये भी यूकॉन सीरीज है इन्वर्टर की। इसकी प्राइस है 1,73,500। इस पे आप 2 AC 1 टन के चला सकते हैं, जी। या आप 10 से 12 पंखे, लाइटें, फ्रिज और घर का और कोई लोड भी डाल सकते हैं। सही, प्राइसेस की हम आज से 2-3 महीने पहले से बात करें, तकरीबन 10-10 हजार रुपए का प्राइसेस में जो है वो फर्क एटलीस्ट आया है। काफी ज्यादा बीच में प्राइसेस अप हो गई थी, जी। जो कि अब बहुत नीचे आ गई हैं। सही, इसके अलावा हमारे पास वेरॉन सीरीज की बात करें, इन्वर्टर की वेरॉन सीरीज है 1.2 किलोवाट। इस पर हमने पहले भी बात की है। जी। 1200 वाट का इन्वर्टर है, सिंगल बैटरी, वाईफाई सपोर्टेड है इसमें, जो कि नया मॉडल 2024 में आया है। इसकी प्राइस है 65,000 रुपए। ये 2500 वाट का इन्वर्टर है 2.5, ये भी इन्वर्टर का हॉट रनिंग आइटम है। 1.2 से ज्यादा इसकी डिमांड होती है, क्योंकि इस पे हम एक नॉर्मल घर का काफी लोड चला सकते हैं। 5 साल की इसकी वारंटी है। 2500 वाट यानी 2.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। 2.5 किलोवाट के लोड में आप क्या क्या चला सकते हैं? 1 टन का इन्वर्टर, AC भी इस पे चल जाएगा। सही, बाकी अगर AC ना चलाएं तो रेफ्रिजरेटर, पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन, कैमरे वगैरह, 1 टन 1 HP की मोटर इस पे आप चला सकते हैं। चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेरॉन सीरीज का इन्वर्टर का 6 किलोवाट का भी इन्वर्टर अवेलेबल है। जी, जी, वेरॉन 2 6 किलोवाट। इसकी प्राइस है 2,48,000 रुपीज। ठीक। 5 साल की कंपनी वारंटी है इसकी। और फीचर्स की बात करें तो IP21 में जितने फीचर्स मैक्सिमम आ सकते हैं वो इसमें मौजूद हैं। डुअल आउटपुट है, पैरेलल का ऑप्शन मौजूद है, सही। डिस्प्ले इसका है, और इसके अलावा जो है इसमें वाईफाई भी मौजूद है। आप मोबाइल पे भी मॉनिटर कर सकते हैं कि इन्वर्टर क्या जनरेशन दे रहा है घर पे, और आप घर पे ना हो अपने फोन पे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वर्टर को वाईफाई देना होता है, जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसकी प्राइस है 2,48,000 रुपीज। ठीक। इसके अलावा अगिल भाई? इसके अलावा इन्वर्टर की नाइट्रॉक्स सीरीज है, नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसकी प्राइस है 3,55,000 रुपए। 3,55,000 3,55,000 रुपए। सही। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की बात करें, हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, नॉक्स को अनबॉक्स किया था। जी, जी। नॉक्स का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। नॉक्स कंपनी का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ठीक। इसकी प्राइस 2,35,000 थी, जो कि अब 45,000 रुपए कमी के बाद 1,90,000 रुपए का आपको मिल रहा है। 3 फेज सारिफिन के लिए जो नेट प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं, जी, जी। 5 साल की कंपनी वारंटी है। ठीक है। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर में रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। इन्वर्टर खराब हो गया तो कंपनी आमतौर से नया इन्वर्टर दे देती है। फिर हम बात करेंगे एक और ग्रोइंग ब्रांड की, जो कि मैक्स पावर
पंजाब के बाद अब कराची में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इसकी वजह इनकी प्राइस है। प्रोडक्ट इज वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और प्राइस जो है सबसे कम है। सबसे कम कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइसेस मैक्स पावर ऑफर कर रहा है वोल्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी है। वारंटी इनकी 1.5 साल की है, जिसमें 2 टाइम्स की लिमिट है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैक्स पावर का हाइब्रिड इन्वर्टर है, PV 3000। इसकी प्राइस है 95,000 रुपीज, 95,000 रुपए इसकी प्राइस है। इसके अलावा 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसका बड़ा डिस्प्ले है, डुअल आउटपुट है, वाईफाई मौजूद है। अब फुल फीचर्स के साथ ये इन्वर्टर है और इसकी प्राइस जो है वो 1,50,000 रुपए से 1,35,000 रुपए पे आ गई है। ये 15,000 रुपए इसकी प्राइस कम हुई है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंप्लेन जो है वो मैक्स पावर की स्पेशली सेंट्रॉनिक IP21 जो सीरीज है वो बहुत कामयाब है। इन्वर्टर की बात करेंगे, 6 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करेंगे। ये शक्ल आपने कई मॉडल्स में आप देख सकते हैं, सोलर मैक्स में भी यह मॉडल आता है और कंपनीज में भी यही 8 से 10 कंपनियों में ये मॉडल आता है वोल्ट्रॉनिक बेस्ड। इस मैक्स पावर जो है सबसे अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है। 2,15,000 इसकी प्राइस थी जो अब रिड्यूस होकर 1,85,000 रुपए पे आ गई है। इसमें भी काफी कीमत कम हुई है। ये इसमें भी सारे फुल फीचर्स के साथ है। ये वाईफाई मौजूद है, डुअल आउटपुट है, पैरेलल किट है, सारी चीजें इसमें मौजूद है। ठीक है। और ये अगर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है, आपको वाईफाई के अलावा जो है पैरेलल ऑप्शन नहीं चाहिए आपको, तो ये मैक्स पावर का ये भी वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड इन्वर्टर है। 6 किलोवाट का 1,70,000 रुपए इसकी प्राइस है। इसमें जो है आप पैरेलल ऑप्शन नहीं है, जो कि बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। मैक्स पावर कंपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। प्राइस जो है वो क्रैशिंग ऑफर करती है और वारंटी में बहरहाल एक लिमिट है 2 टाइम्स की। होमेज इज द कंपनी जो पाकिस्तान में जिन्होंने यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया था, इंपोर्टेड यूपीएस को, तो वो भी सोलर इन्वर्टर्स लॉन्च करते हैं। अगर हम बात करें 3 किलोवाट के इन्वर्टर की जो पूरा 3 किलोवाट आउटपुट दे सकता है, तो एक तो नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट है कि आप उस पे पैनल ज्यादा लगाएं, 8 पैनल 4.5 किलोवाट की पीवी, और उसके बाद ये होमेज का 3216 है, 4,800 वाट इसकी पैनल सपोर्ट है। यानी आप 8 पैनल 580 वाले लगाएं तो आपको नेट आउटपुट ये देगा 3200 वाट, जो कि इन्वर्टर की कैपेसिटी है। तो आप इस पे फुल लोड चला सकते हैं क्योंकि इसकी पैनल सपोर्ट ज्यादा है, हैवी इन्वर्टर है और प्राइस भी इसकी बहुत रीजनेबल है। 1,12,000 रुपए इसकी प्राइस है। वारंटी की बात करें तो 5 साल वारंटी है, 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस। प्राइस भी बहुत अच्छी है, वारंटी भी पूरी है और फीचर्स भी ऐसे हैं कि आप अपने इन्वर्टर को फुल कैपेसिटी पे यूज कर सकते हैं। ये फ्रोनस कंपनी की इंपोर्ट है। सोलेक्स जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है उसका इन्वर्टर है। इसकी वारंटी पाकिस्तान में जो है वो फ्रोनस कंपनी देती है। इसकी 5 साल की कंप्लीट वारंटी है और प्राइस जो है बहुत अच्छी है IP65 इन्वर्टर के हिसाब से। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 25,000 रुपए इसकी प्राइस बढ़ गई है, जो कि हमारे पास अभी ओल्ड स्टॉक मौजूद है। ओल्ड स्टॉक से यानी मुराद 1 सितंबर से पहले वाला, तो हम आपको अच्छी प्राइस ऑफर कर रहे हैं, 2,74,000 रुपए में आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया अकील भाई, आज आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए और यहाँ की लोकेशन। सर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0337 INVERX 0374683739। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जो है कोशिश करेंगे आपकी जो है वो सोलर की जरूरत को समझे और आपको सही सिस्टम सजेस्ट कर सके। हमारा एड्रेस है कैनवुड इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट्स, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल मैप्स पे पिन लोकेशन है और एड्रेस बहुत आसान है। डॉलमेन आर्केड बिल्डिंग है, मेन तारिक रोड अंडरपास के ऊपर, दुबई इस्लामिक बैंक शहीद मिल्लत रोड ब्रांच के बराबर। ठीक, बहुत शुक्रिया।